नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, राजनीति में शुचिता नैतिकता अब नहीं रही। हाँ, मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी में अभी भी दोस्तों नैतिकता है। क्यों? याद करिए, उनके भतीजे, उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव की एक रैली के दौरान बीजेपी को कहा था कि ये तो आतंकवादियों की पार्टी है, ये तालिबान सोच की पार्टी है। इतना ही कहते दोस्तों मायावती जी ने तुरंत अपने उत्तराधिकारी को पद से मुक्त कर दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीना, उत्तराधिकारी का पद छीना, घर पर बिठा दिया आकाश आनंद को। 1 से 1.5 महीने तक दोस्तों उन्हें पद मुक्त रखा। सिर्फ एक ही वजह थी कि आकाश, तुम्हें सीमा नहीं लागनी चाहिए थी। यहां मायावती जी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति में शुचिता और नैतिकता दिखाई। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने एक अदने से विधायक का बचाव कर रही है। मोदी योगी ने अभी तक उस विधायक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ना तो मोदी योगी जी ने कोई भी ट्वीट किया है इसको लेकर। दोस्तों, हमेशा छोटी छोटी बातों पर मोदी योगी जी ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा बहुजन समाज आग बबूला है। मथुरा के माट विधायक राजेश चौधरी के खिलाफ गुस्से में है। इसके बावजूद अभी तक मोदी योगी जी ने इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, मथुरा के विधायक ने क्या कहा था, याद है ना आपको? मायावती जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और मायावती जी को हमने यानी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। ये बात प्रचारित प्रसारित की जा रही है। खुले मंच पर अगर इस तरह से बीजेपी वाले बयान दे रहे हैं तो बंद कमरों में जब बैठक होती होगी तो दलितों के बारे में, महिलाओं के बारे में ये लोग क्या सोचते होंगे। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अभी तक मथुरा के उस विधायक के खिलाफ बीजेपी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस बीच दोस्तों मायावती जी के समर्थन में कई नेता उतर आए हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में है अखिलेश यादव। दोस्तों, जैसे ही मथुरा के बीजेपी के विधायक ने आपत्तिजनक बयान दिया मायावती जी के खिलाफ, तुरंत अखिलेश यादव उठ खड़े हुए और कहा, खबरदार, अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया एक महिला के लिए, एक ईमानदार नेता के लिए। तो बीजेपी विधायक ने जिस तरीके से मायावती जी पर टिप्पणी की, अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती जी को भ्रष्ट सीएम कहना शर्मनाक है। बसपा सुप्रीमो ने जवाब दिया और कहा, मुझे ईमानदार माना अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूं। दोस्तों, 2019 में बसपा सपा ने गठबंधन किया था। बड़े अच्छे माहौल में गठबंधन हुआ था। गठबंधन के नतीजे भी देखने को मिले। बसपा को 10 लोकसभा सीटें आईं, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें आईं। लेकिन जब 2024 में गठबंधन की बात आई तो मायावती जी ने गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया। इस बीच दोस्तों जानते हैं क्या हुआ? इस बीच दोनों के नजदीक आने की खबरें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि मायावती जी और अखिलेश यादव एक बार फिर से गठबंधन के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सिर्फ अखिलेश नहीं, राहुल गांधी भी उसमें साथ होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि कांग्रेस सपा के साथ बसपा का गठबंधन होगा। ये जो खबर थी पूरे मीडिया में आग की तरह फैली। लोगों ने अपनी अपनी कयासबाजी की, लोगों ने अटकलें कई सारी लगाई, डिबेट किया, मंथन किया, अपने अपने तरीके से बात रखी गई। इसलिए दोस्तों इस मुद्दे पर अभी अभी मायावती जी ने दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्योंकि मायावती जी हमेशा जब भी उनके लिए कोई अटकलेबाजी करता है या कोई ऐसी बात करता है जो उनकी राजनीति के खिलाफ जाए तो तुरंत मायावती जी दोस्तों टिप्पणी करती हैं। और दोस्तों मायावती जी ने अभी अभी गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, ऐलान कर दिया, एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या कहा मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए दोस्तों। कहा है कि सपा और कांग्रेस जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन नहीं करेंगे। एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के हित में यही उचित होगा, ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, हमारी यही सलाह है। मायावती जी कह रही हैं कि सपा
हो या फिर कांग्रेस पार्टी, इन्होंने हमारे दम पर तो बहुत कुछ किया, लेकिन अब हम एकला ही चलेंगे, एकला ही चलेंगे, गठबंधन किसी से नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मीडिया में जो कयासबाजी चल रही थी गठबंधन को लेकर, उसको मायावती जी ने यहाँ सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच दोस्तों, मायावती जी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक संविधान सम्मान समारोह हुआ और उसको लेकर मायावती जी नाराज हैं। मायावती जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के अनुयायी कभी माफ़ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले मानवर श्री कांशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल, चरित्र, चेहरे से सब लोग ज़रूर सजग रहें। इसके अलावा केंद्र में भाजपा की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपने सरकार में राष्ट्रीय जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई थी? अब इसकी बात क्यों की जा रही है? जवाब दीजिए। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमज़ोर वर्गों के हित में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, संविधान सम्मान समारोह के आयोजन पर साथ ही साथ जातिगत जनगणना को लेकर मायावती जी इस समय कांग्रेस पर काफ़ी भड़की हुई हैं। कह रही कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब की हितैषी तो बनती है, लेकिन बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि से क्यों नहीं नवाजा गया? और जब मानवर जी का निधन हुआ तो राष्ट्रीय या राजकीय शोक इन लोगों ने, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने घोषित क्यों नहीं किया? और बाबा साहेब को जीते जी सम्मान क्यों नहीं दिया गया? तो अब सम्मान समारोह करने का क्या मतलब? असली सम्मान तो आप कर सकते थे जब वो जिंदा थे। तो दोस्तों, मायावती जी ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लपेटे में ले लिया है। दोस्तों, राजनीति में हर एक बयान का अपना मतलब होता है। राजनीति में कोई भी दिया गया बयान, राजनीति में हर बयान के अपने अपने मायने होते हैं। अखिलेश यादव जी ने अगर मायावती जी का समर्थन किया तो उसका भी अपना मतलब है। अखिलेश यादव जी ने पीडीए को खुश करने की कोशिश की है, दलित समाज को खुश करने की कोशिश की है कि देखिए भाई, बहन जी का अपमान हुआ, हमने बहन जी का साथ दिया। हालांकि दोस्तों, मायावती जी ने तुरंत उनका शुक्रिया अदा किया, कहा अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से बीजेपी के विधायक को लताड़ा। तो दोस्तों, मायावती जी ने तमाम जो अटकलबाजी थी, जो गठबंधन को लेकर चर्चा थी, उस पर एक बार फिर से विराम लगा दिया गया है। एक बार फिर से उस पर विराम लगा दिया है। कहा जा रहा था कि उपचुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस गठबंधन करेंगी, या यहाँ नहीं तो आगे आने वाले दिनों में ज़रूर इनका गठबंधन होगा। बहरहाल दोस्तों, गठबंधन नहीं होगा, मायावती जी उपचुनाव अकेले लड़ेंगी। हालांकि हरियाणा में मायावती जी ने एक पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उस पार्टी का नाम है INLD। 37 सीटों पर बसपा हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है और उपचुनाव की तैयारी तेज़ हो चुकी है। उम्मीदवारों के नाम दोस्तों लगभग 10 सीटों को लेकर फाइनल हो चुके हैं। पूरी दमदारी के साथ बसपा उपचुनाव लड़ रही है। बस उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव सत्ता के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इसमें जिसने बाजी मारी 2027 में, समझिए उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन होगा? क्या मायावती जी को सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए? दोस्तों, आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं? आप लोग भी अपना कीमती कमेंट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।